तो राइट डाउन इलेक्ट्रोड रिएक्शन व्हेन सेल वर्किंग ऑफ सेल, इलेक्ट्रोड रिएक्शन। अब आगे डिसाइड करके बता देना है कि लेवल 3 इसका बनवाना है या सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव का रिवाइज करवाना है। लेवल 3 बना लोगे तुम लोग? एक बार छूट गया तो फिर वापस नहीं आएगा। इलेक्ट्रोड रिएक्शन वर्किंग ऑफ द सेल, वर्किंग ऑफ द सेल। इसमें पहला है ऑक्सीडेशन रिएक्शन एट एनोड, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एट एनोड, एट द एनोड लीड इज ऑक्सीडाइज्ड, लीड जिसका प्लेट बना हुआ है, टू Pb+2 ions, the electron accumulate या store accumulate on lead plate, on lead plate. The Pb+2 ions combined with SO4-2, ये कहां से आएगा? फ्रॉम H2SO4, and insoluble PbSO4 is formed. Pb फॉर्म Pb+2 इलेक्ट्रॉन, और ये Pb+2 जो है, जो सॉल्यूशन में SO4-2 है उसके साथ कंबाइंड हो जाएगा और PbSO4 बनाएगा। ये प्रिसिपिटेट बनाता है। रिडक्शन रिएक्शन एट कैथोड PbO2, जिसका प्लेट के ऊपर कोटिंग किया हुआ था, is reduced to यहां पर लीड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में Pb+2 and insoluble PbSO4 is formed by the combination of Pb+2 ions with SO4-2. A coating of PbSO4 is formed, इस लाइन को लिखना, PbO2 plus 4H plus 2 electron, it form Pb+2 plus 2H2O, और ये Pb+2 SO4 से कंबाइंड हो जाएगा।
PbSO4। तो सिंपल सा रिएक्शन है, हम जो प्लेट बना रहे हैं लीड का बना रहे हैं, और लीड से क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो लीड से लीड +2 में जाएगा, लीड से किस में जाएगा, लीड +2, ये लीड +2 आयंस में सॉल्यूशन में जाएगा, और ये सॉल्यूशन में जो हमने H2SO4 लिया उसके साथ कंबाइंड होके और PbSO4 PPT बना देगा। ये रिएक्शन होगा, ये लीड जो प्लेट बना हुआ है वो लीड का बना हुआ है, तो ये रिएक्शन इस प्लेट पे होगा। अब एक जो दूसरा प्लेट बना हुआ उस पर PbO2 है, ये लीड का प्लेट था और एक प्लेट PbO2 का था। तो इस केस में PbO2 +4 में है और ये रिड्यूस होकर +2 में जाएगा, तो PbO2 +4H +2 इलेक्ट्रॉन Pb+2, और ये Pb+2 जो एक्वस में गया वो SO4 के साथ कंबाइंड होके PbSO4 PPT बना देगा। अब इस दोनों रिएक्शन को ऐड कर लेना, लिख लिए। अब देखो मैं ओवरऑल रिएक्शन लिखूंगा तो इसमें साथ में कंबाइन करके लिखूंगा, इसको भी कंबाइन करके लिखूंगा, ठीक है। तो लिखना ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन। तो एक प्लेट पे ऑक्सीडेशन होगा, एक प्लेट पे रिडक्शन होगा, एक प्लेट पे Pb से Pb+2 बनेगा, एक प्लेट पे Pb+4 से Pb+2 बनेगा, यहाँ Pb+4 से Pb+2 बनेगा और इस प्लेट पे Pb से Pb+2 बनेगा। तो दोनों केस में लीड का ही रिएक्शन है। अब ओवरऑल नेट रिएक्शन लिख लेना, नेट रिएक्शन ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, सॉरी हाँ, ड्यूरिंग डिस्चार्ज नेट रिएक्शन क्या क्या हो जाएगा, ये Pb + SO4 - 2 फ्रॉम PbSO4 +2 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों को कंबाइन करके लिखा हुआ है। ये जब ऐड करोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा और ये Pb और SO4 - 2 ये बनेगा। तो ये ऑक्सीडेशन का नेट रिएक्शन लिखा हुआ। अब इसका नेट रिएक्शन अगर ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और PbO2 प्लस SO4 - 2 प्लस 4H प्लस क्या बनेगा, +2 इलेक्ट्रॉन, ये बना PbSO4 प्लस वाटर। इसको हमने कंबाइन कर दिया तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, PbO2 SO4 - 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन PbSO4 2H2O, ये कंबाइन कर देंगे हम। ये हो जाएगा Pb प्लस PbO2 प्लस 2SO4 - 2 प्लस 4H प्लस इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल 2 PbSO4 प्लस H2H2O, ये नेट रिएक्शन आएगा। Pb प्लस PbO2 प्लस 4H प्लस 2SO4 माइनस PbSO4 प्लस 2H2O। तो एनोड पे Pb से Pb+2 बना और कैथोड पे Pb+4 से Pb+2 बना। यहाँ Pb 0 में है, यहाँ +2 में है, यहाँ +4 में है और यहाँ +2 में है, तो यहाँ रिडक्शन हुआ, यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ। ये रिएक्शन तब होगा जब हम बैटरी को यूज कर रहे होंगे, यानी कंटिन्यू जो है लीड जाके सॉल्यूशन में मिक्स हो रहा होगा और प्रिसिपिटेट बना रहा हो। तुम देखोगे बैटरी जब समाप्त हो जाता है उसमें एसिड डाला जाता है, प्लेट नहीं चेंज किया जाता है, एसिड को मिलाया जाता है क्योंकि उसमें प्रिसिपिटेट वगैरह बन जाते हैं। अब लिखेंगे हम रिएक्शन
रिचार्जिंग ऑफ द सेल, जब हम उसको रिचार्ज करेंगे, अब दूसरा रिएक्शन हम लिखेंगे रिचार्जिंग ऑफ द सेल, रिचार्जिंग ऑफ द सेल। मैं डायरेक्ट लिखवा रहा हूं इसमें, रिचार्जिंग ऑफ द सेल में लिखना ऑक्सीडेशन रिएक्शन एट एनोड, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एट द एनोड। तो क्या क्या हमें अब करना होगा, तो इसमें से लीड जो है वो लीड +2 में चला गया है, उसको हमें रीस्टोर करना होगा, और +4 से +2 में चला गया है, तो इसको इसमें कन्वर्ट करना होगा, इसको इसमें कन्वर्ट करना होगा, यानी ड्यूरिंग जब हम रिचार्ज करेंगे। तो देखते हैं क्या होगा इसमें, तो हम लिखेंगे PbSO4 + 2H2O। ये जब हम इसको करंट देंगे तो ये जो PbSO4 है ये वाटर के साथ रिएक्शन करके PbO2 बन जाएगा, +4H बन जाएगा, और ये SO4 - 2 + 2 इलेक्ट्रॉन। एक चीज ध्यान रखना, जब हम यूज कर रहे होंगे उस समय वो सेल जो है कैसा ट्रीट हो रहा होगा, गैल्वेनिक सेल के जैसा। तो उस केस में एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन होगा, और एनोड पे माइनस होगा और कैथोड पे प्लस होगा। लेकिन जब हम उसको रिचार्ज कर रहे होंगे तो एनोड पे ऑक्सीडेशन ही होगा और कैथोड पे रिडक्शन, लेकिन उस केस में एनोड पे एनोड पे प्लस हो जाएगा और कैथोड पे माइनस हो जाएगा, तो साइन चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट लिखना रिडक्शन रिएक्शन एट कैथोड, रिडक्शन रिएक्शन एट कैथोड। जब हम इसको करंट देंगे तो ये PbSO4 वाटर के साथ मिलके क्या बन जाएगा, Pb+4 बन गया, यानी +2 से कहां चला गया, +4 में चला गया। तो देखो ये PbO2 जो पहले कंज्यूम हुआ था अब क्या होने लग गया, फिर से फॉर्म होने लग गया। इसमें अब सेकेंड में लिखेंगे PbSO4 +2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा और ये लीड बन जाएगा, +SO4 - 2, यानी फिर से रीस्टोर हो जाएगा, +2 से 0 में चला जाएगा। दोनों को ऐड कर लो, नेट रिएक्शन हो जाएगा। यानी ड्यूरिंग जब हम इसको करंट देंगे तो ये PbSO4 Pb+4 में भी जाएगा और Pb0 में भी जाएगा। तो एक तरह का क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। यहां ऑक्सीडेशन भी हुआ और रिडक्शन भी हुआ, लीड का ही लीड +2 का ऑक्सीडेशन हुआ, लीड +2 का रिडक्शन हुआ। एक टाइप का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि दोनों में PbSO4 का ही हो रहा है। नेट रिएक्शन लिख लेना इसका, नेट रिएक्शन के लिए हम ऐड कर देंगे दोनों को, तो यहां बन जाएगा 2 PbSO4 प्लस इलेक्ट्रॉन से गया और ये हो जाएगा 2H2O, इट फॉर्म PbO2 + Pb + 4H प्लस 2SO4 - 2। अब यहां देख सकते हो ये जो लीड है +2 में, जो कि सॉल्यूशन में जाके मिक्स हो गया था, प्रिसिपिटेट बन गया था, वही लीड जब हम करंट देंगे तो एक बार +4 में जाएगा और वही लीड +2 0 में जाएगा। तो ये लीड एक्यूमुलेटर से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ज्यादा से ज्यादा ड्राई सेल से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लीड एक्यूमुलेटर से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता।
अब नेक्स्ट हेडिंग डालना फ्यूल सेल, जल्दी से इसको खत्म करना है। फ्यूल सेल, फ्यूल सेल देखना, द गैल्वेनिक सेल इन विच, द गैल्वेनिक सेल इन विच, द गैल्वेनिक सेल इन विच energy of combustion of fuel, energy of combustion of fuel is directly converted into, is directly converted into electrical energy, is directly converted into electrical energy, are called fuel cell, are called fuel cell। यानी फ्यूल को कंबशन करने के बाद डायरेक्ट वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। कॉमन एग्जांपल ऑफ फ्यूल सेल इज H2O2 फ्यूल सेल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। कॉमन एग्जांपल ऑफ फ्यूल सेल इज, कॉमन एग्जांपल ऑफ फ्यूल सेल इज हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। अब नीचे लिखना H2O2 फ्यूल सेल, नीचे हेडिंग डालना H2O2 फ्यूल सेल। ये जो जेट वगैरह में यूज किया जाता है या मंगलयान पे जो जाता है वो H2O2 फ्यूल सेल ही होता है, इसका एफिशिएंसी ज्यादा होता है। तो नीचे हेडिंग डालना H2O2 फ्यूल सेल। H2O2 फ्यूल सेल, इसमें लिखना इन H2O2 फ्यूल सेल हाइड्रोजन इज यूज्ड एज ए फ्यूल, in H2O2 fuel cell hydrogen is used as a fuel and oxygen is used as a oxidizing agent। in H2O2 fuel cell hydrogen is used as a fuel and oxygen is used as a oxidizing agent। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, the energy of combustion of H2, the energy of combustion of H2 is converted into electrical energy, is converted into electrical energy, is converted into electrical energy। नीचे लिखना कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन। पहला पॉइंट है द फ्यूल सेल, द फ्यूल सेल कंसिस्ट ऑफ ए सिलिंड्रिकल कंटेनर मेड ऑफ, ए सिलिंड्रिकल कंटेनर made of alkali resistance material, alkali resistance alkali resistant material
यानी एक ऐसा सिलिंड्रिकल कंटेनर होता है जो अल्कली वगैरह से रिएक्शन ना करे। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 कंपोनेंट। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 कंपोनेंट। It is divided into 3 components. The middle compartment contain the middle compartment contain hot concentration solution of KOH. The anode is a porous carbon electrode with platinum which serve as a catalyst and provide electrical contact यानी जो एनोड बना होता है वो एनोड कार्बन का रॉड होता है, उसमें प्लेटिनम का प्लेटिंग होता है जिसको इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट और कैटलिस्ट का काम करता है। प्योर एंड ड्राई हाइड्रोजन गैस इंटर the anodoic compartment from one side. The cathode is also carbon electrode porous carbon electrode with platinum which act as a catalyst and provide electrical contact pure and dry oxygen gas enter the cathodic compartment from other side. तो कुल मिला के ये डायग्राम है उसका। ये है
H2O टू फ्यूल सेल, एक कंटेनर है, दो तीन कंपार्टमेंट है इसके, एक तरफ O2 का है, O2 इसमें ड्राई और प्योर और ड्राई भरा जाएगा, इधर से H2 भरा जाता है, और बीच में हॉट कंसंट्रेटेड KOH होता है। किस KOH है ना, हॉट कंसंट्रेटेड KOH है, ठीक है। अब ये यहां से आगे रिएक्शन लिखेंगे, और जो एनोड और कैथोड बनाया जाता है वो कार्बन के पोरस मतलब स्पंजी टाइप का, और उस पे प्लेटिनम का कोटिंग होता है, वो इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट और कैटलिस्ट का काम करता है। तो जो कैथोड होता है वो कार्बन का बना होता है, उससे प्लेटिनम का कोटिंग होता है जो कि कैटलिस्ट का काम करता है, और जो एनोड और जो कैथोड बना होता है वो भी कार्बन का ही बना होता है, उससे भी प्लेटिनम का कोटिंग होता है और कैटलिस्ट का काम करता है। एक तरफ से ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड किया जाता है और दूसरी तरफ से हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड किया जाता है। इसमें तीन कंपार्टमेंट बनाया जाता है, एक कंपार्टमेंट में H2 गैस, एक कंपार्टमेंट में ऑक्सीजन गैस, और एक में हॉट कंसंट्रेटेड KOH। अब देखते हैं रिएक्शन में इसका यूज क्या है। तो अब लिखते हैं सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन, उसको लिखने के पहले डायग्राम निकाल लो पहले। सेल रिएक्शन, डायग्राम निकालो, ऊपर से वायर से कनेक्ट कर दिया जाएगा, यहां से वाटर पास करो। तो लिखो सेल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस टू वाटर occurs at anode, H2 गैस प्लस 4OH माइनस। ये OH माइनस कौन प्रोवाइड कर रहा है? KOH। तो KOH हम इसीलिए लिया जाता है ताकि ये और ये दोनों मिलके 2H2O बन जाता है, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स यहां से लॉस हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन में H2 का रिएक्शन OH से होगा, और ये OH प्रोवाइड करेगा कौन? KOH, कंसंट्रेटेड KOH। सेकेंड है रिडक्शन
रिडक्शन एट कैथोड, रिडक्शन एट कैथोड, रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन गैस, रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन गैस टू OH minus ions occur at cathode. अब O2 जो है O वाटर से रिएक्शन करेगा, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये बन जाएगा 4OH माइनस, नेट रिएक्शन जो हो जाएगा, इस दोनों को ऐड कर देंगे, ये 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, 4H से 4OH कैंसिल हो जाएगा और यहां फाइनल बनेगा 2H2 प्लस O2 प्लस 2H2O, ये भी कैंसिल हो गया, इट फॉर्म, राइट साइड क्या करना, यहाँ 4H2O है, तो यहां से 2H2O बच जाएगा। इसमें से ज्यादा ये पूछ लेगा कि कैथोड पे कौन सा रिएक्शन हुआ, एनोड पे कौन सा रिएक्शन हुआ, या फ्यूल सेल में यही क्वेश्चन पूछेगा। अब हेडिंग डालना कोरोजन, कोरोजन कोरोजन में नीट में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, अगर हम किसी मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव एलिमेंट के ऊपर, मोर रिएक्टिव एलिमेंट के ऊपर हम अगर जिंक का कोटिंग करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, 10th में ही पढ़े होंगे, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, गैल्वेनाइजेशन होता। तो हेडिंग डालना कोरोजन, कोरोजन से बस एक ही क्वेश्चन आया है, वही वाला, उसके बाद का क्वेश्चन नीट में नहीं आया हो। तो लिखना corrosion is a process of slow, corrosion is a process of slow, corrosion is a process of slow destructive attack, corrosion is a process of slow destructive attack of the moisture and atmospheric gas on the surface of metal, resulting into the formation of undesirable compound. नीचे एग्जाम्पल लिखना, फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर,
black appearance on the silver, black appearance on the silver, black appearance on the silver. थर्ड लिखना रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो कोरोजन केवल ऐसा नहीं कि रस्टिंग ऑफ आयरन को ही कोरोजन बोलते हैं, जो कॉपर के प्लेट होता है उसके ऊपर ग्रीन कलर लग जाता है वो भी कोरोजन है, सिल्वर के ऊपर जो ब्लैकिश हो जाते हैं वो भी कोरोजन है, सारे कोरोजन के पार्ट है। अच्छा, इस कोरोजन को ऑक्सीडेशन रिडक्शन में पढ़ने क्या रिक्वायरमेंट है? कोरोजन आखिर इस चैप्टर में क्यों आ गया? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसमें जो रिएक्शन होता है कोरोजन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का ही होता है, इसलिए इस चैप्टर में पढ़ते हैं। आगे लिखना फैक्टर अफेक्टिंग कोरोजन, फैक्टर अफेक्टिंग कोरोजन, फैक्टर अफेक्टिंग कोरोजन। इसमें लिखना corrosion of metal depend on, corrosion of metal depend upon, corrosion of metal depend upon standard reduction potential, standard reduction potential of metal, standard reduction potential of the metal। पूरे शब्द डाल के लिखना the metal having lower standard reduction potential, the metal having lower standard reduction potential और नेगेटिव एसआरपी वैल्यू, और नेगेटिव एसआरपी वैल्यू have higher tendency for corrosion, have higher tendency for corrosion, have higher tendency for corrosion। Fe ई नॉट Fe से Fe+2 जो होता है ये होता है -0.44। तो इसका एसआरपी वैल्यू जो है बहुत कम है या निगेटिव में, इसीलिए इस पे कोरोजन वाला प्रोसेस होता है, डिके, इसका डिके इसीलिए होता है। तो लिख लेना वैल्यू। सेकेंड पॉइंट लिखना डिफेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड, defect on the surface of solid, defect on the surface of solid, defect on the surface of solid metal electrode, defect on the surface of solid metal electrode site, SIT, site, which come in contact with moisture, which come in contact with moisture, which act as a electrolyte, which act as a electrolyte, which act as a electrolyte, therefore iron surface, therefore iron surface and droplet of water, therefore iron surface and droplet of water form galvanic cell, form galvanic cell। तो पहला पॉइंट तो ये बोल रहा है कि जिस मेटल का एसआरपी वैल्यू कम हुआ करेगा उसका कोरोजन होगा, ठीक है, यानी वो मोर रिएक्टिव होगा, मोर रिएक्टिव होगा तो कोरोजन होगा। सेकेंड पॉइंट ये बोल रहा है
कि अगर ये मॉइस्चर के कांटेक्ट में है, मतलब आयरन अगर हम देखेंगे आगे चल के, अगर ये मॉइस्चर के कांटेक्ट में है तो यहाँ पर एक सेल्फ पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, तो एक का ऑक्सीडेशन है, इसमें रिडक्शन होने लगता है, तो वो एक के गैल्वेनिक सेल के जैसा ट्रीट होने लगता है। ठीक है, तो इसीलिए रिएक्शन होता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट लिखना, नेचर ऑफ सरफेस एरिया ऑफ मेटल, नेचर ऑफ सरफेस एरिया ऑफ मेटल which adsorb, which adsorb, absorb मत लिखना, ad लिखना, which adsorb of the corroding, of the corroding, of the corroding material on the surface, of the corroding material on the surface to initiate, to initiate electrochemical corrosion, to initiate electrochemical corrosion, to initiate electrochemical corrosion. नेक्स्ट लिखना, contact of metal with moisture air, contact with metal with moisture air, formation of H2CO3, contact of metal with moisture air, फॉर्मेशन ऑफ H2CO3, यानी एसिड बन जाता है, इसकी वजह से कोरोजन होता है। तो ये फैक्टर है 4, इनके वजह से मेन कोरोजन होता है। एक तो एसआरपी वैल्यू कम होता है उसके वजह से, दूसरा जब तक वो मेटल मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आएगा तब तक उसके कोरोजन नहीं होगा। मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने से उस पर एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। आगे लिखना, मैकेनिज्म ऑफ कोरोजन, मैकेनिज्म ऑफ कोरोजन, ये एनसीईआरटी में लाइन भी है, मैकेनिज्म ऑफ कोरोजन, मैकेनिज्म ऑफ कोरोजन। फिर हम लास्ट में रस्टिंग ऑफ आयरन पढ़ेंगे, केवल हमें रस्टिंग ऑफ आयरन ही पढ़ना है। मैकेनिज्म ऑफ कोरोजन में पहला लिखना, कोरोजन ऑफ आयरन इज नोन एज रस्टिंग, corrosion of iron is known as rusting, corrosion of iron is known as rusting, फुल स्टॉप डाल के लिखना। chemically rust is hydrated, chemically rust is hydrated from of ferric oxide, from of ferric oxide, chemically rust is hydrated form of ferric oxide Fe2O3.XH2O। ये आगे अभी रिएक्शन हम पढ़ेंगे। तो corrosion of iron is known as rusting, chemically rust is hydrated from the ferric oxide form, ferric oxide Fe2O3.XH2O। सेकेंड पॉइंट लिखना, it take place in the presence of oxygen and water both, it take place in the presence of, it take place in the presence of oxygen and water both, यानी जब तक आयरन मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आएगा तब तक उसका रस्टिंग पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, कोरोजन ऑफ आयरन इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा। कोरोजन ऑफ आयरन इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, इसमें आगे इसी में लिखना,
the non-uniform metal surface, non-uniform metal surface with impurities, non-uniform metal surface with impurities, impurity with impurities behave like electrical cell, behave like electrical cell in the presence of oxygen, water and carbon dioxide. In the presence of ऑक्सीजन, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, मॉइस्ट एयर इसीलिए बोला जाता है ना, वहां वाटर प्रेजेंट होगा, CO2 होगा, O2 होगा, यही सब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। आगे रिएक्शन लिखेंगे हम। अगला पॉइंट लिखो, इन द स्मॉल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इन द स्मॉल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, in the small electrochemical cell, pure iron act as a anode, pure iron act as a anode, pure iron act as a anode, where iron is oxidized to iron plus 2, where iron is oxidized to iron plus 2. And oxygen will be reduced, and oxygen will be reduced, and oxygen will be reduced. तो जब मॉइस्ट एयर आयरन के कांटेक्ट में आता है तो आयरन का ऑक्सीडेशन होने लगता है और ऑक्सीजन का रिडक्शन। आगे रिएक्शन लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, therefore at anode, therefore at anode, therefore at anode आयरन, ऐसे लिखना, सॉलिड से बन जाएगा आयरन प्लस टू इलेक्ट्रॉन लूज हुआ। ये आयरन का सरफेस है, यहाँ पर ड्रॉपलेट आया, आगे अभी डायग्राम निकालेंगे। ये मॉइस्चर एयर है, तो एनोड पे रिएक्शन होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, the electron released at the anode, the electron released at the anode, the electron released at the anode move through the metal, move through the metal, move through the metal and reach other spot, and reach other spot, and reach other spot which can act as a cathode, which can act as a cathode। मतलब पहला जब मॉइस्ट एयर इसके कांटेक्ट में आता है तो आयरन से आयरन प्लस 2 बन जाता है, इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स इसी मेटल के कांटेक्ट से, कोई एक्सटर्नल सर्किट नहीं होता है, इसी के कांटेक्ट में वो ऑक्सीजन के पास पहुंचता है जहां मॉइस्चर एयर है, और वहां पर वो कैथोड का काम करेगा। आगे इसी में लिखना, हियर रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन टेक प्लेस, हियर reduction of oxygen take place, here reduction of oxygen take place in the presence of H plus ion, in the presence of H plus ions। प्लेस्टर डाल के लिखना, H plus ions are obtained either, H plus ions are obtained either, H plus ions obtained either from water, and
acidic substance and acidic substance like CO2 in the moisture air, in the moisture air. अभी तक क्या हुआ, आयरन के कांटेक्ट में मॉइस्चर एयर आया तो आयरन जो है वो ऑक्सीडाइज होने लगेगा, यानी आयरन से आयरन +2 बन जाएगा, अपर लेयर जो होगा, और 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो जाएंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास पहुंचेगा क्योंकि मॉइस्ट एयर है, और मॉइस्ट एयर में CO2 भी होगा, O2 भी होगा और वाटर भी है। तो यहां से जो ऑक्सीजन होगा वो इसका रिडक्शन होगा, और यहां से ये H+ गेन भी करता है। तो H+ जो प्रोवाइड करने वाला है 2 सोर्स है, एक सोर्स तो है H2CO3 कार्बोनिक एसिड, क्योंकि ये मॉइस्ट एयर के साथ मिलकर क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा, और दूसरा जो है H+ प्रोवाइड करने वाला और खुद वाटर ही है। ठीक है, तो हम रिडक्शन लिख लेते हैं, तो लिख लेना एट कैथोड O2 + 4H+ + 4 इलेक्ट्रॉन फॉर्म 2H2O। ये रिएक्शन हुआ रिडक्शन का, यानी कैथोड पे। तो कोई यहां ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रोड लगा हुआ, कैथोड है अलग है, एनोड अलग है, इसी सरफेस पे दोनों रिएक्शन हो रहा है। ये इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है। तो O2H+ को के साथ रिएक्शन करके और 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये सब सरफेस पे हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, देयरफॉर ओवरऑल रिएक्शन इज, देयरफॉर ओवरऑल रिएक्शन इज, देयरफॉर ओवरऑल रिएक्शन इज, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके हम बैलेंस करके डायरेक्ट लिख रहे हैं, 2Fe + O2 + 4H+, इट फॉर्म 2Fe+2 और +2H2O। ये ओवरऑल रिएक्शन हो रहा है, दोनों को ऐड कर दिया गया 2 से मल्टीप्लाई करके। ये 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया गया। तो अभी तक क्या हुआ, आयरन का ऑक्सीडेशन हुआ और ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ। ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ तो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो तुम देखते हो कि रस्टिंग होता है ज्यादा रेनी सीजन में होता है, क्योंकि मॉइस्ट एयर होता है, और मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में ऑक्सीजन, और जब ये वाटर से H+ जब आता है ये H2O में कन्वर्ट हो जाता है, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ये आयरन से फेरस बनता है, अब फेरिक बनेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना, फर्दर फेरस आयंस इज ऑक्सीडाइज्ड, फर्दर ferrous ions is oxidized to ferric ion, further ferrous ions is oxidized to ferric ion, further ferrous ions is oxidized to ferric ions। यानी ऑक्सीजन का फिर यहां ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, यानी आयरन से जाएगा आयरन +2 में, फिर आयरन +2 से रिएक्शन होगा, इसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, आयरन से गया आयरन +2 में, और इसके बाद फर्दर इसका ऑक्सीडेशन होगा, यानी आयरन, फेरस आयंस और फेरिक आयंस। तो नेक्स्ट ये भी रिएक्शन लिख लेना, आयरन +2 इज कन्वर्टेड इनटू आयरन +3 और एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। नेक्स्ट लिखना, द फेरिक आयंस कंबाइंड विथ, the ferric ions combined with, the ferric ions combined with oxygen to form ferric oxide, to form ferric oxide, to form ferric oxide, which on hydration, which on hydration, which on hydration some amount of water, some amount of water
it form Fe2O3 dot XH2O इसका रिएक्शन डायरेक्ट लिखना कि आयरन Fe+3 प्लस वाटर के कांटेक्ट में आते ही ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और Fe2O3 डॉट यहाँ H2O बनेगा। ऐसे हम नॉर्मल केस में कितना वाटर हाइड्रेटेड हुआ हम X बोल देंगे, मतलब हमें जितना सफिशिएंट अमाउंट में होगा उतना वाटर इसके साथ हाइड्रेटेड हो जाएगा। अदरवाइज हम ऐसे रिएक्शन लिख सकते हैं कि आयरन +3 रिएक्ट विथ 4H2O इट फॉर्म Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड और यहाँ वाटर हाइड्रेटेड है और यही जो है वो रस्ट है। अगर पूछा जाए कि रस्ट का फॉर्मूला क्या है तो यही जो है रस्ट है। और ये रस्ट जो होता है इस लेयर के साथ क्या होता है, अब ये रस्ट जो बनता है इस लेयर के साथ कांटेक्ट में नहीं आता है और ये इसके साथ स्टिकी नहीं होता है, इसकी वजह से ये लेयर यहां छोड़ के चला जाता है। फिर जब ये छोड़ के जब चला जाता है तो नेक्स्ट लेयर का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये काम कॉपर के जैसे ग्रीन कलर यहां लग गया तो ग्रीन कलर में क्या होता है, जो रस्ट बनता है वो स्टिकी होता है, इस लेयर को छोड़ के नहीं जाता है। आयरन में उस लेयर को छोड़ के चला जाता है, इसलिए नेक्स्ट सरफेस पे क्या होने लगता है, रस्टिंग कंटिन्यू होने, इसलिए कंटिन्यू डीके होने लगता है, धीरे धीरे पूरा खत्म हो जाएगा। लेकिन कॉपर वगैरह में ऐसा नहीं होता, कॉपर में जो रस्ट वगैरह बनते हैं वो स्टिकी होता है। ये रिएक्शन लिख लेना Fe+3 प्लस 4H2O फॉर्म Fe2O3 डॉट H2O प्लस 6H प्लस। एक दो पॉइंट और लिख लेना। As the most of the metal lie above O2/H2O half reaction in a chemical series hence O2 can be oxidized all the metal except gold and platinum, ये क्या बोल रहा है, अब मान लो आयरन और ऑक्सीजन आया तो ऑक्सीजन का क्या होगा और आयरन का क्या होगा। अगर मान लो गोल्ड के साथ हो, ऐसे गोल्ड का तो कोरोजन होता नहीं है, या प्लेटिनम का, उसके साथ अगर कांटेक्ट में आएगा तो ऑक्सीजन का क्या होगा, रिडक्शन, और उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। क्या रिएक्शन है। अब तुम क्या करो, यहाँ पर वॉल्यूम वगैरह में डायग्राम बनाया हुआ है, ये वाला, ये डायग्राम निकाल लो और रिएक्शन एक बार देखो कोरोजन का क्या है, वॉल्यूम में डायग्राम निकाला हुआ है। तो रिएक्शन को याद रखना है और ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बना रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना। गोल्ड कम रिएक्टिव होता है ना, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा उसका होगा ना। (40H+ लिखा है क्या यहाँ पे, गलती लिख दी है, 4OH है, 40 नहीं।
तो पहले आयरन से आयरन प्लस 2 में बनेगा, आयरन प्लस 2 से आयरन प्लस 3 में बनेगा, और आयरन प्लस 3 फर्दर वाटर के कांटेक्ट में आके ये बनाएगा रस्ट। देख लो इसको, एक बार इसको रीड कर लो और डायग्राम निकाल लो। कॉपर कम रिएक्टिव होता है। इसमें 2 सेल और है, मर्क्यूरी सेल और लीड कैडमियम। डायग्राम निकाल लो, उसके बाद नेक्स्ट है प्रिवेंशन, कैसे इसको बचाया जाए। तो मैं डायरेक्ट ऐसे ही बता दे रहा हूं प्रिवेंशन कैसे होता है, तुम लोग लिख लेना। बोलो, अरे प्रिवेंशन लिख लो। क्या नहीं, सरफेस पे अगर ऑक्सीडाइज होता है, एक्चुअली क्या होता है, अल्युमिनियम का जो वो भी कोरोजन ही एक टाइप का। अगर अल्युमिनियम पे सरफेस हम एसिड रखते हैं, कंटेनर में रखते हैं, तो क्या होता है कि वो अल्युमिनियम Al2O3 में कन्वर्ट हो जाता है, और वो लेयर बहुत हार्ड होता है, तो वो जो इनर लेयर है उसको प्रोटेक्ट करता है और स्टिकी रहता है। तो वो भी एक टाइप का कोरोजन ही बोल सकते, उसका भी ऑक्सीडेशन हुआ। कॉपर पे भी हाँ, तो बोल सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, आयरन में नहीं होता। इसीलिए अल्युमिनियम के बर्तन में ये एसिड वगैरह स्टोर किया जाता है, क्योंकि अल्युमिनियम पैसिव नेचर का होता है, वो अपर लेयर को ऑक्सीडाइज करके और वो इनर लेयर को प्रोटेक्ट करता है। तो ये प्रिवेंशन भी लिख लेना वॉल्यूम में, मैं प्रिवेंशन बता दे रहा हूं कैसे कैसे होता है। प्रिवेंशन में एक तो पेंट वगैरह कर दिया जाता है, दूसरा उस पर कोटिंग किया जाता है, जिंक का जो कोटिंग किया जाता है गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है। तीसरा जो होता है अर्थ, जो अर्थ के नीचे मान लो मेटल वगैरह रखा गया, तो उसके लिए क्या किया जाता है, एक वायर वगैरह लगा दिया जाता है, कैथोड एनोड बना दिया जाता है। तो लिखो फिर बता रहा है, तो प्रिवेंशन में पहले नोट डाउन कर लो क्या क्या है। इसको लिखो, लिख लिए। कॉपर पे जो क्रोजर होता है वो क्या बनता है, वो जो रस्ट वहां बनेगा उसको क्या बोलेंगे, क्लियर फॉर्मूला बताओ। कॉपर कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू कार्बोनेट, लिख लेना CaCO3 डॉट CuOH होल ट्वाइस। लिखो कॉपर कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू
copper convert itself into its carbonate. नेक्स्ट पॉइंट लिखना, सिल्वर कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू इट्स सल्फाइड. Ag2s हॉर्न सिल्वर HORN. Ag2s. नेक्स्ट पॉइंट लिखना, कोरोजन ऑफ सिल्वर बाई कन्वर्जन इनटू corrosion of silver by conversion into its sulfide. Corrosion of silver by conversion into its sulfide is known as transining. TARNISHING. तो प्रिवेंशन इसका लिख लेना कैसे कैसे होता है. ठीक है, ये रिएक्शन तो हो ही गया. कुछ पॉइंट होंगे तो कल बता देंगे, अदरवाइज कल या तो लेवल 3 बोलोगे तो करवाएंगे, और नहीं तो सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का रिवाइज करवा के क्वेश्चंस करवाएंगे.